मसीह यीशु में आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी अपने अपने घर में हैं खैरियत से होंगे। आए हम इस वक्त अपनी इबादत को शुरू करने से पहले खुदावंद के हजूर में दुआ करें। हमारे मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, आज सुबह खुदावंद हम सब बेशक अलहदा हैं, अपने घरों में हैं, लेकिन आए खुदावंद ईमान की रूह से हम सब मिलकर आए खुदावंद तेरे पाक कदमों में आए हैं और इल्तिजा करते हैं कि आए खुदावंद इस इबादत में शुरू से लेकर आखिर तक हमारा हादी और मददगार होना। इल्तिजा है कि जब आए खुदावंद तेरे लोग तेरी इबादत करते हैं, तेरी परस्तिश करते हैं, तो आए खुदावंद अपने पाक वादा के मुताबिक अपना तख्त यहाँ पर लगा और आए खुदावंद हम आए खुदावंद पूरे ईमान के साथ और आए खुदावंद खुशी से तेरी इबादत कर सकें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। आज के दिन आए खुदावंद तेरे पाक हजूर में आना आए खुदावंद तेरे लिए आए खुदावंद जलाल का बायस बने और हम सब के लिए आए खुदावंद बरकत का सबब हो। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं, सुर बख्श दे, आमीन। इस वक्त हम खुदावंद की तारीफ में गाएंगे ज़बूर नंबर 91, उसका पहला हिस्सा, पहला वजन, सफ़ा 63 पर है। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा। दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा ते ओ आराम पांदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा ते ओ आराम पांदा है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं हो सब नू आखांगा। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं हो सब नू आखांगा। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आशा उससे रखांगा। किला मेरा खुदावंद है, मैं आशा उससे रखांगा। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान, शिकारी दिया पाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा। शिकारी दिया पाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा। वबा ते मरी पारी तो, वबा ते मरी पारी तो, कदों तेनू बचावेगा। वबा ते मरी पारी तो, कदों तेनू बचावेगा। खुदा दे
इस वक्त हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से तलावत करेंगे। ज़बूर 145 उसकी पहली 12 आयत। ज़बूर 145 उसकी पहली 12 आयत। आए मेरे खुदा, आए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूँगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की सताइश करूँगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूँगा। और लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूँगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सताइश का गीत गाएंगे। खुदावंद रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। आए खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। इस वक्त हम फिर खुदावंद की तारीफ में एक और गीत गाएंगे। ये गीत नंबर 67 है और सफ़ा 172 पर है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सफ़ा 172 गीत नंबर 67। स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को देता मिटा, सारे रोगों से देता शिफा। उसी के नाम को मुबारक कहें, आनंद से आए उसके चरणों में। उसी के नाम को मुबारक कहें, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से की जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। दूध है कलाम का दिया और दी हमको अपनी खुशी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता सारे
इस वक्त मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर जवेद से कि वो सामने आए और आज इस इतवार के जो भी ज़रूरी ऐलानात है वो करें और जो शुक्रगुजारियाँ और दरख्वास्तें हैं वो पेश करें ताकि उनके लिए दुआ की जा सके। आप सबको मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से और कलीसिया इंतज़ामी की तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद का शुक्र है कि आज फिर हम खुदावंद की हजूरी में इस इबादत में शरीक हो रहे हैं और ये वक्त फिर खुदावंद ने बख्शा कि हम थोड़ा वक्त दुआ में गुजार सकें। इससे पहले कि दुआया वक्त में शरीक हों, मैं चंद एक बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र हमारी जो कलीसियाई इबादत हैं फ़िलहाल ऑनलाइन ही जारी रहेंगी। सो आप प्लीज़ इनको नोट कीजिए इन बातों को। उनमें से पहली बात कि हमारी जो इबादत है, इबादत का सिलसिला फ़िलहाल ऑनलाइन जारी रहेगा मौजूदा हालात के पेश नज़र। दूसरी बात यह है कि आप काफ़ी देर से खुदावंद की हजूरी में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है अपने घर में हदिया और शुक्रगुजारी वगैरह जमा करते रहे हैं। सो अभी फ़ैसला हुआ है कि आप आज के रोज़ यानी इतवार 14 जून शाम 5 से 7 बजे जमा हों। एक एक करके आप आ सकते हैं और हमारे साथी यहाँ मौजूद होंगे शाम 5 से 7 14 जून बरोज़ इतवार आज के दिन, ताकि आप वहाँ अपना हदिया जो आपने जमा किया हुआ है खुदावंद की हजूरी में गुजराना है वो और शुक्रगुजारियाँ चर्च में जमा करा सकें। और इस मौके पे खुशी की बात यह है कि 2 अदद छोटे किताबचे भी आपके लिए दस्तयाब होंगे जो MIK की तरफ से शाया हुए हैं। उनमें एक किताबचा जो कि मुफ्त दिया जाएगा उसका नाम है कोरोना वायरस और मसीह, कोरोना वायरस और मसीह। और इसके साथ एक और किताबचा होगा जिसकी कीमत या हदिया सिर्फ 10 रुपये है, कोरोना वायरस क्यों आया, कोरोना वायरस क्यों आया। सो आपके लिए मौका होगा कि आप इन दोनों किताबचों को लें और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इनको पढ़ेंगे भी ताकि आप कोरोना वायरस के मुतालिक से बाइबल की रोशनी में ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकें। सो आइए हम खुदावंद की हजूरी में अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी मदद फरमाई और हमें तौफीक बख्शी कि हम खुदावंद इस मौके पे शुक्रगुजारियाँ भी पेश कर सकें और दरख्वास्तें भी तेरे सामने रख सकें। ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हैं कि तूने भाई सुलेमान बहन जोइस के ख़ानदानों को पहले से बेहतर किया है और दोनों ख़ानदान तेरी हजूरी में शुक्रगुजारी पेश कर रहे हैं, लेकिन बाकी मांदा कमज़ोरी को भी खुदावंद तेरे सामने रखते हैं जिनके लिए उन्होंने ज़िक्र किया। और साथ साथ शुक्र करते हैं अपनी बहन मिसेज़ अशरफ पॉल के लिए कि उनका ऑपरेशन कामयाब हो सका। खुदावंद, हमारी दरख्वास्त है कि जो लैब टेस्ट होना बाकी हैं तो उन टेस्ट में भी खुदावंद बड़ी मदद फरमाना, ताकि जब अब तक तूने मदद की है आने वाले वक्त में भी खुदावंद तो अपनी बंदी को संभाले रखे। हम शुक्रगुजार हैं अपनी बहन तानिया की बहन कोमल के लिए जो कुछ देर अस्पताल में रही और खुदावंद काफ़ी तशवीशनाक हालत में चलेगी, लेकिन खुदावंद उससे डिस्चार्ज होने का मौका मिला। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। और साथ साथ हम इताना के लिए शुक्रगुजार हैं खुदावंद, जिसे 1 साल हो गया कि किस तरह तूने खुदावंद बहुत ज़्यादा बीमारी से उसको रहाई बख्शी और आज ख़ानदान और कलीसिया मिल के तेरा शुक्र करते हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी तू इस बच्ची के साथ साथ रहना। अभी खुदावंद इन ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने तेरी हजूरी में दरख्वास्तें रखी हैं। ख़ास तौर पे भाई अबियल जब उनको फ्लू है और उनके कमर में दर्द है, भाई अतीक और उनके ख़ानदान के लिए खुदावंद जो बीमार रहे और अभी भी भाई अनीक की तबीयत ठीक नहीं है, खुदावंद हम पूरे ख़ानदान को तेरी हजूरी में पेश करते हैं। जिनको तूने शिफा दी उनके लिए तेरा शुक्र हो, लेकिन जो अभी तक बीमार हैं उनके लिए दरख्वास्त पेश करते हैं। भाई फ्रेम के लिए जिनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, खुदावंद हम चाहते हैं कि तू उनको भी संभालना। इसके अलावा उनके ख़ानदान को, तमाम अजीज़ व कारब जो ख़ानदान के अफराद हैं, खुदावंद उनके लिए भी दुआए शिफा मांग लेते हैं। हम शानी के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, उसके भी कमर में जब दर्द है, सर में दर्द है, तो खुदावंद तू उसको भी पूरी शिफा बख्श दे। खुदावंद हम इन ख़ानदानों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने अपने ख़ानदानों की हिफाजत के लिए शुक्रगुजारी भी पेश की है और दरख्वास्त भी रखी है।
भाई आमर शकील ने खुदावंद इस तौर पे बात की है, भाई कामरान राजा ने, और खुदावंद बैन शाहीन, और इसके अलावा भाई जावेद ताज ने, भाई मैनुल याकूब ने। खुदावंद इन सब के लिए, इनके ख़ानदानों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। कलीसिया की हिफाजत के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो खुदावंद तूने संभाल के रखा है। लेकिन साथ साथ हमारी दुआ है भाई यूसुफ के लिए, उनके गर्दन में जो दर्द है, और खुदावंद भाई कामरान राजा के लिए, उनके ख़ानदान के लिए बरकत चाहते हैं। अपनी बहन शाहीन और उनकी बेटी सहरिश के लिए खुदावंद दुआ है कि उनको सेहत भी बख्शना, और जब बहन सहरिश हस्पताल में काम करती हैं खुदावंद तो उनके साथ रहना। और खुदावंद इस तरह से हम शराजर की सेहत के लिए दुआ करते हैं। जब खुदावंद अभी तक तूने संभाला है, तेरा शुक्र हो, लेकिन दुआ है खुदावंद के इस वबा की हालत में खुदावंद इस बच्चे को संभाले रखना। और बाप हम भाई मैनुल याकूब की बहन आसर और उनके ख़ानदान के लिए दुआ करते हैं जो यूके में है और उनका कोविड-19 पॉजिटिव आया है। तो खुदावंद तेरा शुक्र हो कि उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि ख़ानदान खुदावंद मुतमईन है और ख़ानदान खुदावंद तुझ में संभला हुआ है। लेकिन हमारी दरख्वास्त है कि बहुत जल्द खुदावंद तू इनको इस टेस्ट में नेगेटिव होने की तौफीक बख्शना, ताकि ये ख़ानदान खुदावंद पूरे तौर पे इस बीमारी से आज़ादी हासिल कर सके। हम अपने मुल्क के लिए भी दुआ करते हैं। तू जानता है कि इन दिनों हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। खुदावंद हमारी दुआ है कि तू हमारे मुल्क को संभाले रखना। खुदावंद ख़ास तौर पे हमारे शहर लाहौर की बड़ी हिफाजत करना, पूरे पाकिस्तान की हिफाजत करना, बल्कि पूरी दुनिया को हम तेरे सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ तमाम मेडिकल स्टाफ के लिए, फोर्सेस के लिए, और वो लोग जो खुदावंद बराह रास्त आवाम के साथ खुदावंद मिलते हैं, उनकी मजबूरी है। हमारी दरख्वास्त है कि तो उनके भी साथ होना, ताकि कम से कम खुदावंद लोग ऐसे नज़र आएँ जो रवाबत रखने की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। और बाप आखिर में हम अपनी बहन साजदा के लिए दुआ करते हैं। जब तेरी बंदी ने शुक्रगुजारी भी पेश की है कि कलीसिया उनके साथ खड़ी है और दुआ में खुदावंद उनको याद करती है। अभी जब उन्होंने ख़ास तौर पे अपनी नूर मिनिस्ट्रीज़ के लिए PCP और EAD के सिलसिले में डॉक्यूमेंटेशन बनवाने के हवाले से दरख्वास्त पेश की है। गो ये पेचीदा काम है, लेकिन खुदावंद हम जानते हैं कि जब तूने अब तक अपनी बंदी को और उनकी खिदमत को संभाला है, तरक्की दी है, हमारा ईमान है कि तू आने वाले वक्त में भी खुदावंद तरक्की बख्शेगा। और खुदावंद हमारी ये भी दुआ है कि तू उस पूरी खिदमत पे अपनी बरकत नाज़िल किए रखना। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। इस वक्त हम एक दफ़ा फिर खुदावंद के हुजूर में अपने होंठों को खोलेंगे और गाएंगे गीत नंबर 170, सफ़ा 258 पर है। देखो मैं जाता हूँ बाप के घर, जगह वहाँ बनाऊँगा, आऊँगा फिर से मैं लेने तुम्हें, मिल के रहेंगे बाप के घर। गीत नंबर 170 170 सफ़ा 258 पर है और उसकी पहली 3 आयत। जाता हूँ बाप के घर, जगह वहाँ बनाऊंगा, आऊंगा फिर से मैं लेने तुम्हें, मिलके रहेंगे बाप के घर। देखो मैं जाता हूँ बाप के घर, जगह वहाँ बनाऊंगा,
अपने खरीदा। बाप के रहने हाथ पर मैं शाफी हूँ तुम्हारा। बाप के रहने हाथ पर मैं शाफी हूँ तुम्हारा। देखो मैं जाता हूँ बाप के घर। नंबर की अब मुश्किल है फिर होगे हमेशा साथ। नंबर की अब मुश्किल है फिर होंगे हमेशा साथ। उसके बाद न भूख रहेगी और न रहेगी प्यास। उसके बाद न भूख रहेगी और न रहेगी प्यास। पोंछ दूंगा सारे आंसू मैं गमखार तुम्हारा। पोंछ दूंगा सारे आंसू मैं गमखार तुम्हारा। देखो मैं जाता हूँ बाप के घर। जगह वहाँ बनाऊंगा। आऊंगा फिर से मैं लेने तुम्हें। मिलके रहेंगे बाप के घर। अज़ीज़ो, अब वक्त है कि हम खुदावंद के बंदा से खुदावंद का कलाम सुने। इससे पहले कि हम कलाम सुने, मैं दरख्वास्त करूँगा भाई अनीस से कि वो सामने आए आज के जिंदा कलाम के लिए, और खुदावंद के बंदा भाई तारक के लिए दुआ करें कि खुदावंद उसे मुनासिब अल्फाज, मुनासिब तरतीब और वो खुदावंद का कलाम जो खुदा ने उसे बख्शा है हमारे सामने पेश करें। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे मालिक, हमारे बादशाह, हम शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए और इस बात के लिए भी कि एक और तूने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम ऑनलाइन अंदाज में हम तेरी तारीफ़ कर सकें और आपके दिल और अपने दिलों को खोल सकें तेरे लिए। हम तेरा ख़ास हम शुक्र करते हैं भाई तारिक के लिए, जो ख्याल इरादा कलाम का हिस्सा तूने उनको बख्श दिया है, हम उसके लिए हम ख़ास शुक्र करते हैं। और हम सब तैयार हैं कि हम तेरी आवाज़ को और उन ख्यालात को भाई के थ्रू हम सुन सकें। तो अपने बंदे की मदद कर, जो उन्होंने तैयारी की है वो आसानी से, जुर्रत के साथ और इंतहाई इत्मीनान के साथ हम सब के सामने वो पेश कर सकें। और खुदावंद, हमारा ईमान है कि आज के इस प्रीचिंग से मैं और मेरा ख़ानदान और कलीसिया के सारे लोग ना सिर्फ बरकत पाएंगे बल्कि आसमानी बाप और अच्छे अंदाज में तेरी दूसरी आमद के लिए हम तैयार हो सकेंगे। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। इस वक्त मैं दरख्वास्त करूंगा भाई तारक से कि वो सामने आए और खुदावंद का कलाम पेश करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद है कि ये सिलसिला कि आप ऑनलाइन इबादत में शरीक हो रहे हैं और खुदावंद का कलाम सुन रहे हैं, सताइश कर रहे हैं, दुआओं में शरीक हो रहे हैं, ये आपके लिए बाबरकत है। और जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है उसमें समहाउ इस तरीके से हम कुछ ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर अपने आप को बेहतर हालत में महसूस कर सकते हैं। खुदावंद के कलाम में से सुनने को है कि हमें यीशु मसीह की आमदे सानी के ताल्लुक से जो निशानात हैं उन पर हम किस तरह गौर कर सकते हैं और किस तरह उन्हें अपने लिए ले सकते हैं। अगर हम देखें और जब कोई शख्स इम्तिहान देता है और फिर उसे उसके नतीजे का इंतज़ार रहता है, और जब वो दिन जिस पर नतीजे का ऐलान होना है
वो करीब आता चला जाता है, तो उस वक्त में शायद उसके दिल की धड़कन और उसका ब्लड प्रेशर वो थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। वो उससे इंतज़ार और नहीं हो पाता, या वो इस खौफ में होता है कि पता नहीं वो नतीजा क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई काम ऐसा किया जाए जिसका नतीजा कब मिलना है वो पता नहीं, और एक एंडलेस गोया इंतज़ार है, या एक गैर वाज़े इंतज़ार है, और आपको सिर्फ इंतज़ार उसमें करते रहना है, वो इससे भी फ़र्क और अजीब हालत है। कई दफ़ा वो फ़िक्रमंदी का बायस होती है कि पता नहीं ये हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, और कई दफ़ा वो मायूसी और परेशानी का बायस बनती है कि शायद ये होगा नहीं, या नतीजा क्या आएगा, किसी तौर से भी वो उस शख्स के लिए इत्मीनान या तसल्ली का बायस नहीं होता। और इसमें अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर जो इंतज़ार है, अगर उसमें कोई एंड लाइन नहीं है और वो गैर वाज़े इंतज़ार है और यूं है कि बस आपको इंतज़ार करते रहना है, तो फिर वो हम कह सकते हैं कि एक मुश्किल इंतज़ार है। बज़ाते ख़ुद शायद किसी बात, किसी चीज़ का इंतज़ार करना, किसी वक्त का इंतज़ार करना शायद मुश्किल है, लेकिन अगर वही इंतज़ार ऐसा हो जो वाज़िया नहीं है तो फिर वो और ज़्यादा मुश्किल है। आज भी हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाले पर गौर करेंगे जो हमारी ये रहनुमाई करता है कि दुनिया जिसे बता दिया गया कि यीशु मसीह फिर से आएगा, इतने साल या इतनी सदियां इंतज़ार करने के बाद अब वो इस बात पर क्या सोचते हैं। अगर आप मेरे साथ निकालें पतरस रसूल का ख़त, दूसरा पतरस, उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत से 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पतरस रसूल का लिखा हुआ दूसरा आम ख़त और उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के ज़रिया से आसमान कदीम से मौजूद है और ज़मीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के ज़रिया से उस ज़माना की दुनिया डूब कर हलाक हुई, मगर इस वक्त के आसमान और ज़मीन उसी कलाम के ज़रिया से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। ए अजीज़ो, ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। लेकिन खुदावंद का दिन जो चोर की तरह आ जाएगा, उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब कुछ इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए, और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के मुआफिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतज़ार करते हैं जिसमें रास्तबाजी बसी रहेगी। बस ए अजीज़ो, चूँकि तुम इन बातों के मुंतज़िर हो, इसीलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो। खुदावंद अपने इस कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्शे, आमीन। इस वर्द में, इस हवाला में एक ख़ास पेशन गोई जो यीशु मसीह के आने के ताल्लुक से पेश की गई, वो ये है कि यीशु मसीह के आने से पहले एक ऐसा दौर, एक ऐसा वक्त आएगा जब बहुत सारे लोग गोया इंतज़ार कर कर के थक चुके होंगे और वो इस बात को भूल जाएंगे, और फिर ये लिखा है कि वो हंसी करने वालों की तरह, वो ठट्ठा करने वालों की तरह कहेंगे, ओह वो नहीं आएगा, वो कभी भी नहीं आएगा, इसलिए कि हमारे बाप दादा से यही सिलसिला चला रहा है, कुछ भी बदल नहीं गया, कुछ भी और हो नहीं गया।
और अगर हम देखें तो इसकी एक और वजह भी है, वो लोग दुनिया में इस कदर मगन हो जाएंगे, दुनिया के कामों में इस कदर मगन हो जाएंगे। इसीलिए इस किस्म की हालत को बयान करने के लिए यीशु मसीह ने भी एक जिक्र किया। यीशु मसीह ने कहा कि आखिर ज़माने में इस तरह से होगा जैसे नूह के वक्त था, कि लोग ब्याह शादी में मसरूफ़ हैं, लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं, अपने मामलात में मसरूफ़ हैं, और वो गोया उनमें इस कदर खो गए हैं, उनमें इस कदर महव हो गए हैं कि वो इस बात से बिल्कुल भी भूल गए हैं या इस बात की तरफ ध्यान नहीं लगाना चाहते। क्यों? इसलिए कि उन्हें लगता है कि कितने साल हम इंतज़ार करते रहे, उन्हें लगता है कि ये तो बहुत लंबी बात है, हमें पता नहीं है कब है, हम इसके लिए और नहीं कुछ कर सकते। और वो अपनी मुआफ़िक, और यहाँ भी जिस तरह हमने पढ़ा, वो अपनी ख्वाहिशों के मुआफ़िक फिर चलना चाहते हैं, और इसीलिए असल में वो भूलना चाहते हैं, इसीलिए वो उस रोज़े अजीम की तरफ देखना नहीं चाहते, और वो इस बात को अपनी गोया आंखों को बंद कर लेना चाहते हैं इस मामले पर कि यीशु मसीह आएगा। लेकिन याद रखें कि ये एक हकीकत है और यीशु मसीह ज़रूर आएगा। और आज और भी अगर हम दुनिया के मामलों को देखें तो दुनिया अपनी फ़िक्र में है, दुनिया अपने आप को स्टेबल करने की फ़िक्र में है, दुनिया अपने मामलात में इस कदर खोई हुई है कि वो गोया इंतज़ार नहीं करना चाहती। इंतज़ार, जिस तरह मैंने पहले कहा, ये एक मुश्किल काम है। और मैं याद कर रहा था कि मूसा के दौर में जब मूसा को खुदावंद ने अपने पास कोहे सीना के पहाड़ पर ऊपर बुला लिया ताकि उसे शरीयत दे, उसे 10 अहकाम दे, और बनी इस्राएल वो सब नीचे पहाड़ के इंतज़ार कर रहे हैं। और कलाम हमें बताता है कि वो 40 दिन और 40 रात वहाँ रहा, और ये जब 40 दिन और 40 रात का गोया वक्त है, तो वो लोग इंतज़ार करते करते इस कदर बेजार हो गए, इस कदर थक गए, उन्हें लगा कि ओ शायद मूसा के साथ ऊपर कुछ हो गया, वो कभी नहीं वापस आएगा। और इसीलिए फिर कलाम इस बात की शहादत देता है कि उन्होंने हारून पर दबाव डाला और अपना सोना चांदी लाए और उससे कहा कि हमें कुछ बना कर दे, कोई देवता हमारे लिए बना। और शायद यही होता है कि जब लोग अपने इर्द गिर्द अपनी ज़ात, अपने मामलात, अपनी दुनिया की ख्वाहिशात और अपनी आरजुओं में इस कदर खो जाते हैं, महव हो जाते हैं, तो फिर वो बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। और यही उस वक्त में बनी इस्राएल के लिए भी हुआ, और वो भूल गए और उन्होंने अपने लिए बाल एक बुत बना लिया, एक बछड़ा बना लिया और उसकी परस्तिश करने लगे। और हम जानते हैं कि फिर खुदावंद उनसे नाराज़ हुआ, खुदावंद उनसे सख्त रंजीदा हुआ। और आज कलीसिया अगर यीशु मसीह का इंतज़ार कर रही है, ईमानदार अगर यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत सारे और दीगर अक़वाम भी इस बात का इकरार ज़रूर करते हैं कि यीशु मसीह आएगा, लेकिन वो इंतज़ार कैसा कर रहे हैं? वो इसको हंसी ठट्ठा में ले रहे हैं कि ओह इतने साल, इतनी सदियां गुजर गईं, पता नहीं कब आएगा, जब आएगा फिर देखा जाएगा। इसलिए कि इतना लंबा इंतज़ार है और लोग गोया अपनी ज़ात और अपनी ख्वाहिशात में ही फिर उलझे रहना चाहते हैं। मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ, इस वक्त में कलीसिया या चर्च या मेरी और आपकी अपनी शख्सी हालत क्या है? क्या हम खुद को सोचते हैं कि मैं तैयार हूँ? क्या हम ये चाहते हैं कि हाँ आज दोपहर में, आज शाम में अगर यीशु मसीह आ जाए तो मैं तैयार हूँगा, इसी वक्त में अगर आ जाए तो मैं तैयार हूँगा? या हम भी अपने इर्द गिर्द की दुनिया की वजह से अपने ही दुनियावी मामलात में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और उसके साथ उस तौर से राब्ते में नहीं है, उसके लिए उस तौर से तैयारी में नहीं है? और अगर हम नहीं हैं तो फिर ये हमारे लिए एक अलार्मिंग बात है, इसलिए कि लिखा गया कि उस वक्त में भी ऐसा ही होगा कि लोग इस बात से गोया गाफिल होना पसंद करेंगे और अपने मामलात और अपने कामों में मगन होंगे। लेकिन उस वक्त किसी दिन भी खुदावंद यीशु मसीह आ जाएगा। और फिर हमने इस हवाले में पढ़ा कि कैसी बड़ी गरज और अफलाके अजराम फलक में कैसी तब्दीलियां आएंगी। लेकिन हमारी हालत क्या है? हमें आज पहले इस पर सोचना है। क्या हम भी दुनियावी सोच में उलझे हुए हैं? क्या हम भी रोज़मर्रा के मामलात में फंसे हुए हैं? क्या हम भी अपने मसाइल में, अपने चैलेंजेस में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बीमारी के मसले और बच्चों के मसले और बड़ों के और रिश्तेदारों के मसले और खाने पीने का बंदोबस्त और तरह तरह की बातें, क्या हमारे भी सिर्फ यही बातें हैं जिनके लिए हम सोच रहे हैं, जिनके लिए हर रोज़ कोशिश कर रहे हैं, जिनके लिए मंसूबा बंदी कर रहे हैं
और जिनके लिए शायद पैसे बचा कर सेव करके ये सोच रहे हैं कि अच्छा हमने अपने इन चीज़ों के लिए बंदोबस्त कर लिया है, क्या हम यीशु मसीह की आमद के लिए भी इसी तौर से तैयार हैं? या क्या आज के दौर में जब हर तरफ एक मौत का खौफ है, क्या हम भी इसी मौत के खौफ में मुब्तला हैं? क्या हम अपने अंदर इस खुशी और इस इत्मीनान को रखे हुए हैं कि हाँ, मेरा खुदा वो मौत पर फातेह खुदा है, मुझे बुनियादी एहतियात करनी है, लेकिन मुझे इस खौफ को अपने ऊपर हावी नहीं करना, मुझे उस इत्मीनान को अपने हाथ से जाने नहीं देना जो खुदा यीशु मसीह का कलाम मुझे देता है, जो उसके वादे मुझे देते हैं, जो उसका फजल हमें बख्श देता है। या मैं भी अपनी जिस्मानी ज़रूरतों और जिस्मानी ज़िंदगी पर फोकियत नहीं दे पा रहा अपनी रूहानी ज़िंदगी को, और जिसका मतलब यह है कि हम असल में फिर अपनी जिस्मानी ज़िंदगी को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और रूहानी ज़िंदगी को वक्ती तौर पर पसे पुश्त कर रहे हैं और उसके लिए कम फिक्रमंद हैं। अगर ऐसी हालत है तो ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, हमारे लिए एक इंतबाह है कि हमें ख़बरदार होना है, इसलिए कि इसमें हमने पढ़ा है लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। और अगर कलीसिया, अगर मैं और आप तैयार नहीं होंगे, अगर मैं और आप हर रोज़ अपने दिन को इस तौर से बसर नहीं कर रहे होंगे कि शायद आज के दिन में खुदावंद आ जाए और मुझे इसके लिए तैयार होना है, तो फिर शायद हम किसी फ़र्क और मुख्तलिफ सोच में मुब्तला हैं। हमें हर दिन उसके लिए तैयार रहना है। और यहाँ पर ये इसका ज़िक्र हुआ है, और अगर हम आमदे सानी के हक़ाइक़ की तरफ देखें तो ये एक बड़ी हकीकत है कि हम कलीसिया, हम यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले, इस कलाम पर ईमान रखने वाले, हम उस वक्त को नहीं जानते, हम उस दिन को नहीं जानते, हम उस घड़ी को नहीं जानते, हम उस रात को नहीं जानते जिसमें यीशु मसीह आ जाएगा। इसलिए कि कलाम यही वाज़िया बयान करता है कि कोई उस दिन को या उस घड़ी को नहीं जानता। और फिर यह भी बयान करता है कि हमें शायद लग रहा है कि ये बहुत लंबा इंतज़ार है, लेकिन खुदावंद क्या कर रहा है? खुदावंद तहम्मुल कर रहा है ताकि किसी की हलाकत ना हो। वो सबको मौका देना चाह रहा है ताकि हर कोई उसके बारे में, उस निजात के बारे में, उस खुशखबरी के बारे में सुन ले और उससे फैज़याब हो सके। वो हर एक को मौका देना चाहता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। और आमदे सानी के हक़ाइक़ में से एक ये भी हकीकत है कि हमें हर दिन तैयार रहना है, हमें हर वक्त अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखना है। और इसकी एक बड़ी खूबसूरत आयत है इसी कि 14वीं आयत, तीसरे बाब की 14वीं आयत में इसमें लिखा है कि चूंकि तुम इन बातों के मुंतज़िर हो, तो गोया मैं और आप कलीसिया, अगर हम इन बातों के मुंतज़िर हैं तो फिर हमें क्या करना है, हमें ये दिन किस तरह बसर करने हैं, हमें खुदावंद का इंतज़ार किस तौर से करना है। वो कहता है कि अगर तुम इन बातों के मुंतज़िर हो, उसके सामने इत्मीनान की हालत में, कंफर्ट हालत में, इत्मीनान की हालत में हम बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करें। हम हर रोज़ अपनी रूहानी ज़िंदगी पर काम करें। हम कतई तौर पर इसको दूसरी, तीसरी या 10वीं पोजीशन पर ना ले जाएं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में, बल्कि इसको अहम जानें कि हमारा खुदावंद के साथ ताल्लुक़ एक अहम बात है। हमारे बाप के साथ रिश्ता और हमारी रूहानी तरक्की और हमारी रूहानी बढ़ोतरी ये अहम है। और अगर हम ये कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि हम उसके इंतज़ार में हैं, हम उसके फजल में हैं कि हम वो किसी घड़ी भी आ जाए और फिर हम उसको वेलकम कहने वालों में हो सकेंगे। और हमारे वो बुज़ुर्ग, हमारे वो आबाओ अजदाद जो इसी ईमान पर, इसी तसल्ली में इस दुनिया में सो भी गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो सो भी जाएंगे तो जिस दिन यीशु मसीह आएगा वो उसी ईमान में जी भी उठेंगे। और इसीलिए वो आखिर तक कोशिश करते रहे, वो थक नहीं गए, वो कमज़ोर नहीं पड़ गए। और यही बात मैं आज अपने सामने और आपके सामने भी रखना चाहता हूँ कि दुनिया कुछ भी सोचे, दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया किसी तौर से भी फ़र्क और मुख्तलिफ लिस्ट कामों की करके दिखाए, हमें याद रखना है कि यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए हमें इस बात पर ईमान रखना है कि यीशु मसीह आएगा। और क्यों हमें ईमान रखना है? इसलिए कि खुद यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना के इंजील 14वें बाब में लिखा है, वहाँ यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए। और फिर इसी में आगे चल के वो कहता है कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि फिर आकर तुम्हें भी ले जाऊँ जहाँ मैं हूँ
वहाँ तुम भी हो। उसने खुद कहा कि वो आएगा, तो वो ज़रूर आएगा, इसलिए कि उसने जो कुछ कहा वो सब कुछ उसके हक में पूरा हुआ। और फिर अगर ये उसके बारे में लिखा गया है तो ये भी ज़रूर पूरा होगा। हमें इस पर ईमान रखना है और अपने आप को हर दिन, हर घड़ी, हर रात, हर सुबह इस बात के लिए तैयार रखना है कि हाँ खुदावंद, मैं चाहता हूँ कि जब तू आए मैं तेरे हुजूर में बेदाग और बेऐब निकल सकूँ, मैं तेरे बरगुज़ीदों में शामिल हो सकूँ। तू मुझे देखे और मुझे कहे शाबाश मेरे अच्छे नौकर, मेरे साथ इस ज़ियाफ़त में शरीक हो जो तेरे लिए तैयार की गई है। और ये तब होगा अगर हम अपनी ज़िंदगी के दिनों को गिन रहे होंगे, अगर हम इन दिनों को इस तौर से नहीं देख रहे होंगे कि ये शायद बहुत लंबा वक्त है। कई दफ़ा लोग ये सवाल करते हैं कि शायद अभी 50 साल हैं, शायद अभी 100 साल हैं, शायद इस सदी के आखिर में, शायद फ़लाँ दिन, शायद फ़लाँ महीने, फ़लाँ वक्त। हम नहीं जानते। हमें सिर्फ एक काम करना है, हर रोज़ इसके लिए अपने आप को तैयार रखना है और उन ठट्ठाबाजों में के शुमार में अपने आप को शामिल नहीं करना जो ये सोचते हैं कि शायद उसके आने का वादा ख़त्म हो गया है। कहाँ गया उसका वादा? वो तो कहता कि मैं आऊँगा, इतने सदियाँ और साल गुजर गए, वो नहीं आया, शायद वो नहीं आएगा। लेकिन ये गुमराह करने वाला ख्याल है। ये उस बादशाह की दूसरी आमद की तैयारी से ध्यान को हटा देने वाला ख्याल है। इसलिए मैं अपने और आपके सामने चंद याद को रखना चाहता हूँ। हम इस दुनिया पर के मामलात के लिए कोशिश करें, लेकिन इनमें खो ना जाएं। इनको हल करने के लिए अपने असल टारगेट से और अपने असल मकसद से खो ना जाएं। और हमारा असल मकसद है क्या? कि हम इस ज़मीन पर रहें और उसके अच्छे गवाह हों और उसकी आमद के मुंतज़िर रहें। और जब वो आए तो वो हमें जागता हुआ पा सके, वो हमें रूहानी तौर पर बेदार पा सके, वो हमें गफलत में और कमज़ोर हालत में ना देखे। इसीलिए मुकाशफा की किताब 21वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है कि जब वो आएगा तो वो खुद अपने लोगों के लिए क्या करेगा। और ये खूबसूरत तसल्ली है, ये खूबसूरत तसल्ली है। 21वां बाब और इसकी 3री आयत, और इसमें लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और उनकी आंखों के सब आंसू पहुँच देगा। उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द, पहली चीज़ें जाती रहीं। ये वो असल पिक्चर है जिसकी तरफ कलीसिया और ईमानदारों को देखते रहना है कि हमारा खुदावंद आएगा और हम उसके हजूर में होंगे, उसके रूबरू होंगे, हम उसे देख सकेंगे। और उस वक्त के लिए लिखा है कि फिर हमारे सारे जो दुख दर्द हैं, हमारे आंसू हैं, वो आप पहुँच देगा। दुनिया में सारे लोग जो तगो-दौ करते हैं, हर रोज़ दौड़ते हैं, वो इसीलिए है कि अपने फ्यूचर को दुरुस्त कर रख लें। लेकिन याद रखें कि असल में हमारा फ्यूचर हमारे खुदावंद के पास है और असल में हमारा फ्यूचर यही है कि हम उस बादशाह का हिस्सा हो सकें जो खुदा ने अपने लोगों के लिए तैयार की है। और पौलुस रसूल दुनिया के मामलात और दुनिया के हालात के ताल्लुक से कहता है, रूमियों के नाम ख़त पौलुस रसूल का उसका 8वां बाब और उसकी 18वीं आयत, और वो ये कहता है कि ज़माने के दुख और दर्द इस लायक नहीं है कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके, हम कंपैरिजन कर सकें। वो कहता है कि ये बहुत कम है। हम ईमानदार होते हुए जिन मसाइल में से गुजरते हैं, इस कलाम को की पैरवी करते हुए हमें जिन हालात में से और जिन चैलेंजेस में से गुजरना है, वो उस जलाल से बहुत कम हैं जिसमें हम शरीक होंगे। इसलिए हमें अपने आप को उस जलाल के लिए तैयार रखना है, उस खूबसूरत मंजर के लिए तैयार रखना है जो खुदावंद ने अपने लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए और दुनिया के तमाम ईमानदारों के लिए जो यीशु मसीह को अपना निजात देंदा और खुदावंद मानते हैं, उनके लिए तैयार किया है। और इस आखिरी आयत के साथ मैं इस ख्याल को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं और आप उसके इंतज़ार में हैं। हम इंतज़ार में हैं कि कब वो आए। और हम जिस दौर में से गुजर रहे हैं, यहाँ ना सिर्फ ये एक कि लोग इसमें मसरूफ़ हो रहे हैं दुनिया में, बल्कि और कई निशानियाँ हैं जो पूरी हो रही हैं। इसलिए जो हमें करना है वो ये करना है, 2 पतरस उसका 3 बाब और उसकी 14वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। बस ए अजीज़ो, चूँकि तुम इन बातों के मुंतज़िर हो, यानी क्योंकि तुम इन बातों के मुंतज़िर हो कि यीशु मसीह वापस आए, जल्द आए, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो। हम इसे याद रखें,
कि हमारा खुदावंद किसी दिन भी आ जाएगा, कोई नहीं जानता, वो चोर की तरह आ जाएगा। हमें क्या करना है? हमें तैयार रहना है, हमें जागते रहना है, हमें दुनिया के दुख और मसाइल पर देखते रहने की बजाय उस जलाल की तरफ देखना है, ताकि हमारी जानें जोर पाएं, तकवीत पाएं और दुनिया के चैलेंजेस में से भी गुजरते हुए हम उस इत्मीनान को खो ना दें, उस इत्मीनान को खो ना दें जो यीशु मसीह के वसीला से हमें मिला है। आइए हम दुआ करें और खुदावंद से मदद चाहें। खुदावंद से कहें कि हाँ खुदावंद, तू जो अपने वादा के मुताबिक ज़रूर जल्द आएगा, मेरी मदद कर, ताकि मैं इस अपनी ज़िंदगी को, वो जितनी भी है, मैं एक खूबसूरत ईमानदार के तौर पर ज़िंदगी को बसर कर सकूं, एक पुर इत्माद और पुर इत्मीनान ज़िंदगी बसर कर सकूं, इसलिए कि वो आएगा, उसने कहा है, और जो कुछ उसने कहा है वो ज़रूर पूरा करता है। हम दुआ करें। अज़ीज़, हम इस वक्त खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके इस जिंदा कलाम के लिए जो भाई की मार्फत में मिला। इस वक्त मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर जुवेद से कि वो सामने आए, आज के जिंदा कलाम के लिए, खुदावंद के बंदा के लिए दुआ करें और कलीसिया के लिए बरकत चाहें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मौका बख्शा कि आज तेरे कलाम को सुन सके, और बाप इस बरकत के लिए जो तूने अपने कलाम के वसीले बख्श दी है, तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बंदा के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसने खुदावंद तेरे रूह की हदायत से आज के कलाम को हम सब के सामने शेयर किया। ऐ खुदावंद, हमारी मदद फरमाना ताकि हम इस बात का ख्याल रखें कि दुनिया में जब रहते हैं तो हालात ऊंचे नीचे होते रहते हैं। ख़ास तौर पे खुदावंद इस किस्म की वबा की हालत में हमारा ध्यान, हमारा ईमान डामाडोल हो सकता है, लेकिन हमारे दिल, हमारे ईमान खुदावंद मुतसलसल ना हो, बल्कि हालात खा कैसे भी क्यों ना हो। ऐ खुदावंद, हम इस बात को ना भूलें कि तेरा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह ज़रूर इस दुनिया में आएगा, और उसका मकसद एक ही है, अपने लोगों को ले, और खुदावंद वो लोग जो उससे दूर रहे उनका खुदावंद हिसाब कर सके। हम खुश हैं, हम मुंतज़िर हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि हमें अपने बेटे, तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह की इंतज़ार करने की तौफीक बख्शते रहना। आज की पूरी इबादत पे तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया में मौजूद तमाम ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।